सुन लो बेटा, इस चैप्टर में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें क्लास पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है मोनेरा किंगडम, हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा किंगडम। जिन बच्चों ने नाम नहीं सुने सुन लो। हमें पढ़ना है फंगस एज अ किंगडम, हमें पढ़ना है अलगी, सॉरी अलगी नहीं, प्लांटी, उसमें आता वो, और सबसे लास्ट एनिमलिया। उसके बाद बचे हुए वायरस। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। मोनेरा मतलब कौन पता है, बैक्टीरिया। कौन है मोनेरा। उसके बाद में मोनेरा हो गया बैक्टीरिया। क्यों झगड़ रहे हो रे, बैठ जाओ ना बराबर। सर प्रोटिस्टा का मतलब अमीबा, अमीबा मतलब प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया और लास्ट कौन है, वायरस। तो ये कुछ बातें पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट चैप्टर। इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इसमें सबसे आईएमपी है बेटा मोनेरा। उसके बाद इसमें आईएमपी है, मतलब ये 3 जन इसमें बहुत आईएमपी है। सर कौन 3 जन, ये 3 जन कौन कौन, रिपीट कर, कौन कौन आईएमपी है। वो तीनों आईएमपी है बहुत। नाउ पढ़ेंगे अब हम इसकी हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेट्स टॉक इट। ओपन करो पहला पेज। हमें पढ़ना है बेटा इसका हिस्ट्री। पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। चल मेरी बात सुन, मैं जितना बोलूं उतना ही यहाँ पढ़ लेना। पहले जो क्लासिफिकेशन होता था, क्लासिफिकेशन पहले शुरू शुरू में वो होता था कि आपकी, हाँ आपकी नीड क्या है, आपकी नीड क्या है और आप यूज क्या कर रहे हैं। आप क्या यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका होता था क्लासिफिकेशन। समझा मैंने क्या बोला। आप क्या यूज कर रहे हो उसके हिसाब से क्या हो रहा था आपका क्लासिफिकेशन। जैसे फूड हुआ, शेल्टर हुआ, क्लॉथिंग हुआ। फिर खाने में आप क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, सब्जी कौन सी खाएंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लॉथ मैंने बोला था, कपड़ा काय का है, कॉटन का है, नायलॉन का है, टेरिकॉट का है, सिल्क का है, एनिमल का है ना। ऐसा घर कैसे बनाएंगे, कौन से वुड से बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे। उस वक्त सीमेंट था नहीं, ईंटें मतलब ये थी, पत्थर थे, तो सब बनाएंगे कैसे। तो इसमें आईएमपी कर एरिस्टोटल, इसको आईएमपी करो। ये दुनिया के पहले व्यक्ति है जिन्होंने साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन करना सिखाया। साइंटिफिकली मतलब दुनिया का पहला क्लासिफिकेशन कैसे होता था, क्या नीड है। समझा मैंने क्या बोला। जिसमें साइंटिस्ट नहीं लगेगा, जिसमें कोई भी साइंटिफिक कारण नहीं है। दुनिया का पहला क्लासिफिकेशन कैसे होता था कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्या आपकी जरूरत है, क्या नीड है। वो नॉन साइंटिफिकली था। लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन आया वो आया साइंटिफिकली। कैसे आया, और साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे। इन्होंने सिंपल सा बोला था, इन्होंने बताया था कि प्लांट्स के बारे में। उन्होंने बोला प्लांट में 3 चीजें होती है, प्लांट में 3 चीजें होती है। एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, टिक कर। प्लांट में सिर्फ 3 चीजें हैं, कौन कौन सी।
पता है तीनों क्या है? ये नीम का पेड़ कौन है बता? ट्री है। रोज का प्लांट क्या है? हाँ, श्रब है। श्रब, रोज का प्लांट। घास कौन है? हर्ब्स। ओके। उसी तरह उन्होंने बोला एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें आरबीसी है और दूसरे जिनमें आरबीसी नहीं है। मतलब ब्लड, रेड ब्लड, रेड ब्लड एंड डिड नॉट। मतलब एनिमल दो प्रकार के हैं। अगर तुझमें लाल खून है तो तू अलग हुआ, तुझमें खून नहीं है तो अलग हुआ। दो प्रकार के एनिमल, एक खून वाले और एक बिना खून वाले। समझा ना? नाखून वाले मतलब समझा ना? तुझमें अगर लाल खून है तो क्राइटेरिया अलग होगा, तुझमें अगर लाल खून नहीं है अलग हो जाएगा। ऐसे लाल खून मतलब आरबीसी, आरबीसी है क्या तो तू एनिमल ए हुआ, आरबीसी नहीं है ना तो एनिमल बी हुआ। कितने एनिमल है? दो प्रकार के। समझा मैंने क्या बोला? बता। एरिस्टोटल ने प्लांट क्लासिफाई किया कितने आधार पे? तीन। एक जाएगा ट्री, ये प्लांट हुआ। एनिमल क्या बोला? आरबीसी है क्या या आरबीसी नहीं है क्या? खत्म सर। चलो हो गया बेटा। ये इतने पैराग्राफ में सबसे आईएमपी है एरिस्टोटल। और उसके पहले क्या आईएमपी है? हम कौन से क्लासिफाई कर रहे थे पहले? अपनी गरज क्या है, नीड क्या है ना? उसके बाद आया एरिस्टोटल। उसके बाद टिक कर लिनियस, टिक कर लिनियस। लिनियस ने समझाया था दो किंगडम होते हैं सिर्फ दुनिया में। लिनियस ने बोला था कितने किंगडम होते हैं दुनिया में? दो किंगडम, एक का नाम प्लांटी, एक का नाम एनिमलिया। लिनियस ने बोला था दुनिया में सिर्फ दो किंगडम है, एक का नाम प्लांटी, दूसरे का नाम, बस, इसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। उसने बोला था एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और पता है लिनियस ने क्या किया था? बैक्टीरिया प्लांट में गया, उसके बाद में उसने फंगस को भी प्लांट में ऐड किया था। फंजाई और प्लांट तो है ही। मतलब देख, मैं बताता हूँ उसने क्या किया। उसने क्या किया, जिसको सेल वॉल है, जिसको सेल वॉल प्रेजेंट है वो कहाँ जाएंगे? क्या बोला? जिसको सेल वॉल है वो कहाँ जाएंगे? और जिसको सेल वॉल नहीं है, एग्जैक्टली समझा? ये लिख लो, जिसको सेल वॉल है वो कहाँ जाएंगे? प्लांट में, और जिसको नहीं है वो एनिमल में। ऐसा। ये बात याद रख बेटा। क्या लिख रहा तू पता है तुझे? तू लिख रहा है कि लिनियस ने क्लासिफाई किया था दो। उन्होंने बोला सिर्फ दो ही चीज होती है दुनिया में, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। प्लांट में कौन, प्लांट मतलब कौन कौन आएंगे उसमें? जिसको सेल वॉल है वो प्लांट में, जिसको सेल वॉल नहीं है वो। उसके हिसाब से उन्होंने इसमें ऐड किया था बैक्टीरिया, उसने ऐड किया था फंगस, और खुद प्लांट तो है ही। आपको शौक नहीं लगा क्या बैक्टीरिया को प्लांट में ऐड किया तो? लेकिन वो जमाने में ऐड किया था क्योंकि उसको सेल वॉल है ना। फंगस को प्लांट में ऐड किया, फंगस प्लांट है क्या? नहीं, तो भी ऐड किया। क्यों ऐड किया बताओ जरा? क्योंकि उसको क्या है? सेल वॉल। मैं पहले जमाने की बात कर रहा हूँ। तूने लिख लिया इसको? तो लिनियस ने क्या बोला था? जिनको सेल वॉल है वो, जिनको नहीं है वो खत्म। और एरिस्टोटल ने क्या बोला था? एरिस्टोटल ने जिनमें आरबीसी है वो अलग एनिमल, जिनमें नहीं है वो अलग एनिमल। दो कैटेगरी एनिमल के। ओके। लेकिन पता है क्या दिक्कत क्या है? ऐसा आप बोलेंगे ना ये एनिमल प्लांट सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन। दिक्कत ये है कि सिस्टम जो है ना लिनियस ने बनाई थी, सिस्टम, जो सिस्टम लिनियस ने बनाई थी ना बेटा,
उसमें इतना कंफ्यूजन है कि पता नहीं यूकैरियोटिक कौन है, प्रोकैरियोटिक कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, हाँ, कौन खाना बनाता है खुद का, कौन खाना नहीं बनाता है खुद का, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरी बात सुनो, किन किन बातों में कंफ्यूजन बढ़ गया था इससे, बताओ किन किन बातों में कंफ्यूजन बढ़ गया था इससे। उन्होंने क्या बोला, सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन, एक प्लांट और एक, लेकिन तुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन बढ़ेगा? क्या कंफ्यूजन, बता। ये क्लियर हुआ कि कौन यूकैरियोटिक कौन प्रोकैरियोटिक, नहीं। ये क्लियर हुआ कि कौन यूनिसेलुलर कौन मल्टीसेलुलर, नहीं। सब एक ही इसमें चले गए ना वो, हाँ, खिचड़ी बन गई उधर। कौन ऑटोट्रॉपिक कौन हेटरोट्रॉपिक, पता है इसका मीनिंग क्या है? जो ग्रीन अलगी, मतलब ये कौन हुआ ऑटोट्रॉपिक, और ये फंगस कौन है हेटरोट्रॉपिक। पूरा कंफ्यूजन बढ़ गया था। तो लीनियर जी ने बराबर वर्क किया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन छोड़ दिए थे। नेक्स्ट, classification of organism into the plant and animal was easily done and easy to understand. The large number of organisms did not, okay वो छोड़ो। देख, जो टू किंगडम वाला जो प्रोसीजर था ना एनिमल प्लांट वाला, ये लंबे समय तक नहीं चला, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चला, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। बिसाइड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड टू, हाँ ये देख, सुनो मेरी बात, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चला इनका क्लासिफिकेशन। समझा मैंने क्या बोला? ये लंबे समय तक क्लासिफिकेशन नहीं चल पाया। फिर कुछ नया तो भी आया, मतलब क्या आया? अब क्लासिफिकेशन करना है ना, तो इन इन मुद्दों को देखो। पहले वो क्या करते थे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखते थे। क्लासिफिकेशन करना है ना, सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर देखो, सेल वॉल है क्या, ये प्लांट है, नहीं है क्या, ये एनिमल है, सिर्फ बाहर स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। लेकिन अब काम कर, तुझे अगर रियल में क्लासिफिकेशन करना है ना, इन मुद्दों को ध्यान रखना, तू क्लासिफाई कर पाएगा। सर कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखने हैं क्लासिफिकेशन के लिए? पहला मुद्दा क्या है? अगर तुझे क्लासिफिकेशन करना है, इन मुद्दों का ख्याल रखना, इन मुद्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन कर। पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा, देन देन एक बार पढ़ ले कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनके आधार पे तो क्लासिफिकेशन कर सकता है। इनमें मन में पढ़ो। आपको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? कि वो ऑटो है कि हेट्रो है, समझा ना? ऑटो है कि हेट्रो है। कुछ चीजें तो एक बार बता तो सही मुझे। व्हाट इज ऑटो रे? व्हाट इज हेटेरो? हाँ, देन व्हाट इज पैरासिटिक? व्हाट इज पैरासिटिक? डेट ने जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो कौन? पैरासिटिक। जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो कौन? जैसे हेयर में लाइस होती है ना, लाइस, वो डेड बॉडी पे होती है क्या? नहीं। जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो कौन? पैरासिटिक। व्हाट इज सैप्रोफिटिक? जो डेड बॉडी पे अटैक करे वो कौन? एग्जैक्टली exactly. जो डेड बॉडी पे अटैक करे वो कौन? सैप्रोफिटिक। अरे बोलो ना। जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो कौन? सैप्रोफिटिक का और एक नाम है, सुना है तूने? डिकम्पोजर। सैप्रोफिटिक का और एक नाम है, कौन सा? डिकम्पोजर। तो ऐसे कुछ टॉपिक है ये। ठीक है सर, समझ में आया बेटा? इन मुद्दों को देखना, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन करना। हाँ सर, क्लियर हुआ। उसके बाद आता है बेटा एक नया सिस्टम, ठीक है, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो इसको। वो समय के साथ चेंज होता गया, वो चर्चा कर रही है। इसको आईएमपी कर।
मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसके पहले उसको तूने कट किया ना, कट मतलब उसको लाइटली पढ़ना है बस इतना, इसको आईएमपी करो। पहली बार क्लासिफिकेशन किसने किया था? सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन किसने किया था? विटेकर ने किया था। किसने किया था? विटेकर ने किया था, आरएच विटेकर। कब किया था? इन्हें पहली बार कितने बोले थे, कितने किंगडम होते हैं? एग्जैक्टली पहली बार इन्होंने बोला था 5 किंगडम होते हैं। बेटा किंगडम के नाम तो गिनवा एक बार, कौन कौन से किंगडम बोले उन्होंने? मोनेरा, कितने किंगडम है? हाँ कौन कौन से? हाँ क्लियर है सर। और ये 5 किंगडम जो होते हैं, 5 किंगडम जो होते हैं उनका एक्चुअली बेस क्या है? उनका बेस है कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, असेक्सुअल करते हैं कि सेक्सुअल करते हैं, वेजिटेटिव करते हैं, उसके बाद में उनका हिस्ट्री क्या है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है हिस्ट्री। और ये दिया है तुम्हारे टेबल में, जो वो एक पिंकिश कलर में होगा शायद से, टेबल नंबर 2.1। देखते हैं टेबल समझता कि नहीं समझता हमें। टेबल समझता कि नहीं समझता। सबसे पहले आपके सामने 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मैं वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले सेल टाइप, कौन सा टाइप? मोनेरा कौन सा सेल है? पता है, प्रोकैरियोटिक पहले वाला सेल, जो दुनिया में पहले आया सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। और बाकी सबके सब कौन है? पहला टॉपिक समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट इनकी सेल वॉल देख ले बेटा। सेल वॉल बता, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसमें क्या क्या होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस ये रहता है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड। बता, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, मतलब किसी में है और किसी में थोड़ा कंफ्यूजिंग है प्रोटिस्टा। ये मिक्सिंग वाला डस्टबिन है, जो तुझे कभी कभी कंफ्यूज लगता है प्रोटिस्टा में डाल देना, ऐड कर देना। ये मिक्सिंग वाला है, कभी होती है कभी नहीं होती है। फंगस में कौन सी सेल वॉल है? काइटिन, नाम सुना है काइटिन, फंगस की सेल वॉल। हाँ। उसके बाद में प्लांट में और एनिमल में सेल वॉल है क्या? हाँ हाँ, एक बार पढ़ लो उसको, सेल वॉल को, सेल वॉल को पढ़ो। एक काम कर, यहाँ पे एक नाम लिख, यहाँ पे शॉर्ट में एक नाम लिख। ये पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड है ना, इसमें एक नाम लिख, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नाम लिख वहां पे, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का नाम है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, लिख लिया बेटा? बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकन। देख, पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन, या पेप्टिडो का मतलब है अमीनो एसिड। व्हाट इज पेप्टिडो? और दूसरा है ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। रिपीट करता हूँ, व्हाट इज पेप्टिडो, व्हाट इज ग्लाइकन। वेरी गुड। अब ये बता, पता है सेल में होती है मेम्ब्रेन, विच मेम्ब्रेन? हाँ, बैक्टीरिया में वो, बाकी सब में वो। सिंपल था सर। उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी कैसे बनी है? सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, सिस्टम से। बता, बैक्टीरिया की बॉडी, प्रोटिस्टा की बॉडी, फंगस की बॉडी, फंगस की बॉडी, बस इतना याद रखना। लेकिन प्लांट की बॉडी टिश्यू और लीफ ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, रूट ऑर्गन है ना ऑर्गन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, सुना है नाम। लेकिन एनिमल में क्या है? टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन। सर प्लांट में सिस्टम नहीं है, नहीं,
थोड़ा मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ यहाँ से। देख, प्लांट में सिर्फ दो बातें हैं, कौन सी दो बातें बता? प्लांट में सिस्टम नहीं है, बता। कभी प्लांट में तूने सुना नर्वस सिस्टम? प्लांट में कभी सुना मस्कुलर सिस्टम? सुना कि नहीं सुना? प्लांट में कभी सुना सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम पता है व्हाट इज सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का मतलब वो होता है जो जहां से आता है वहीं वापस आता है, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। प्लांट में एक तरफा है ना, रूट में से पानी निकले एंट्री करेगा और लीफ में से निकल जाएगा। तो प्लांट में सिस्टम नहीं है, और हमारे अंदर ये सब कुछ है। हमारे अंदर टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नाम सुने कि नहीं सुने, और नर्वस टिश्यू। हाँ सर, हमारे अंदर किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये सब कौन है? हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब कौन है? ऑर्गन सिस्टम। लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये थोड़ा आईएमपी है, इसको ध्यान से देख। पहले कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दो प्रकार के बैक्टीरिया है, खुद का खाना बना भी सकते हैं और दूसरा खाना छीन भी सकते हैं। वो खुद खाना बना भी सकते हैं मतलब कौन से नेचर के है? या दूसरों पे डिपेंड करते हैं मतलब? दो प्रकार के बैक्टीरिया है बेटा। चल मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ इसको, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये थोड़ा ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है थोड़ा ये, उसके पहले थोड़ा हम आगे बढ़ते बताते हैं। हाँ, तो मोनेरा में आएगा ऑटो प्लस आएगा हेट्रो। चल, प्रोटिस्टा में क्या है? ऑटो प्लस दोनों है सर। किंगडम फंगस में ओनली कौन है? किंगडम फंगस में कौन है? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो में दो बात है, व्हाट इज सैप्रोफिटिक? अरे बिल, अभी तो बोला था मैंने, व्हाट इज सैप्रोफिटिक? जो जीवित, जो सॉरी, जो डेड बॉडी पे अटैक करे वो, जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो, समझा ना? तुम्हें कभी कभी फंगस का स्किन डिसीज होता है क्या? स्किन डिसीज वाई फंगस, खुजली होना, इचिंग, इचिंग होते हैं स्किन के ऊपर, कौन सी डिसीज है ये? फंगस डिसीज है ये। तो हम जीवित है, अटैक किया, वो पैरासिटिक डिसीज हुआ सर। डेड बॉडी पर अटैक करेगा सैप्रोफिटिक। प्लांट ऑब्वियसली कौन है? हाँ, एनिमल ऑब्वियसली कौन है? हेट्रो में दो बातें आती है, वो टिक कर। एक होता है होलोजॉइक, एक होता है सैप्रोफिटिक। ये क्या है सर? बताते बेटा, सुन मेरी बात। पहले होलोजॉइक। सर ये होलोजॉइक क्या है? होलोजॉइक का मतलब जो हम रोज खाना खाते हैं। होलोजॉइक का मतलब रोज खाना खाते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये नाम सुने हैं क्या तूने? इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इसको कंप्लीटली हम क्या बोलेंगे? होलोजॉइक। समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ, नहीं समझा? होलोजॉइक, होलोजॉइक का मतलब है खाने को हम पूरा खा लेते हैं, बाद में अंदर जाके वो डाइजेस्ट होता है। व्हाट इज होलोजॉइक? हम रोटी को पहले खाते हैं, अंदर जाके वो डाइजेस्ट होती है। कभी ऐसा हुआ क्या रोटी बाहर ही डाइजेस्ट हुई, तुमने एब्जॉर्ब कर ली डायरेक्टली? नहीं ना। यहाँ पे ध्यान दे एक बार, तो ये टेबल अभी के भी पढ़ना ही है। यहाँ पे ध्यान दे, मोनेरा का पहला नेचर कौन सा है? मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा। अब खुद का खाना खुद बनाएगा दो तरीके से सर, कौन सा तरीका? एक होता है केमोसिंथेटिक और एक होता है फोटोसिंथेटिक। अब मेरी बात सुन बेटा, वो खुद का खाना खुद बनाएगा, खुद का खाना खुद बनाएगा केमिकल की हेल्प से। खुद का खाना खुद बनाएगा केमिकल की हेल्प से, उसको क्या बोलना? और दूसरा सुन, खुद का खाना खुद बनाएगा लाइट की हेल्प से। खुद का खाना खुद बनाएगा लाइट की हेल्प से, तो नाम क्या देंगे? तो क्या फर्क है इन दो सिंथेटिक में? अगर तू केमिकल से एनर्जी लेके खाना बना रहा तो केमोसिंथेटिक,
लेकिन अगर तू लाइट की हेल्प से, लाइट की एनर्जी लेके खाना बना रहा तो फोटोसिंथेटिक। फर्क क्लियर हुआ क्या? अगर आप केमिकल एनर्जी यूज करके खाना बना रहे तो क्या होगा, लेकिन अगर आप लाइट का यूज करके खाना बना रहे तो क्या होगा? समझा आपको बेटा क्या था ये? इस टेबल को अभी के अभी पढ़ो। चलो स्टार्ट। नहीं वो फोटो में आता, ये उसका एग्जांपल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ते काय करतात? वो पहले बैक्टीरिया थे दुनिया में, जो आए थे पहले बैक्टीरिया थे। वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। उस वक्त उनके पास पिगमेंट नहीं थे कि वो सनलाइट को ट्रैप करके खाना बना सके, उनके पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है कि जो सनलाइट एब्जॉर्ब करे खाना बनाए। तो क्या करते थे कि कोई भी केमिकल रहा उसको तोड़ते थे, उसमें से एनर्जी निकालते थे और उससे वो फूड बनाते थे। मतलब हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी और केमिकल की एनर्जी लेते थे उसको तोड़ के, और उस एनर्जी से वो खाना बनाते थे खुद के अंदर। वो टेबल बहुत आईएमपी है बेटा। हाँ बराबर है। मल्टी सेलुलर फंगस कैसी है? मल्टी सेलुलर है। लूज टिश्यू का मतलब होता है दो प्रकार के टिश्यू, एक कॉम्पैक्ट टिश्यू, एक लूज टिश्यू। लूज टिश्यू का मतलब है उनमें डिस्टेंस होता है दो टिश्यू के बीच में, थोड़ी एयर कैविटी होती है, मतलब वो लूजली अरेंज रहते हैं। हाँ हो गया पढ़ना? इसमें कोई डाउट है क्या बेटा? क्लियर हुआ ना? होलोजोइक मतलब? हाँ बता दो, व्हाट इज होलोजोइक? हाँ देखो होलोजोइक, हम जब खाना खाते हैं तो रोटी को पहले ओरल कैविटी में रखते हैं और बाद में उसको चबाते हैं, वो पेट में जाती है, वहां पे उसका डाइजेशन होता है। तो तूने कभी ये नाम सुने क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन? ये स्टेप्स है फूड खाने के, उसको होलोजाइक बोलते हैं। तो सिंपल याद रखना, अगर डाइजेशन अपने पेट में हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक। क्या बोलेंगे? होलोजोइक। कभी ऐसा हुआ है क्या, तुम्हारे आंखों में एक शक्ति है, तुमने रोटी को देख के रोटी वहीं डाइजेस्ट हो गई और डायरेक्टली डाइजेस्ट रोटी तुमने एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा हुआ कभी? नेवर। तो पता है व्हाट इज डाइजेशन? हाँ, सैप्रोफिटिक। इसलिए दानियाल जल्दी आया कर। तू एक एपिसोड हो जाता ना, फिर तू पूछता है कि ये बहू क्यों रो रही है, सास ने कुछ बोला इसको? इसलिए पहला एपिसोड देखा कर कि ये सास ने बहू को क्यों डांटा। हाँ ऐसा।
तेरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड बॉडी पे अटैक करे। क्या पे अटैक करे? अगर कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया, कोई भी डेड बॉडी जो अटैक कर रहा है, जो डेड बॉडी को खा रहा है, वो सैप्रोफिटिक हुआ। कौन? एनिमल डेड बॉडी को खाते हैं क्या? इंसान नॉनवेज खाता है ना? पिग क्या खाता है? डॉग क्या खाते हैं? है ना, उसी का टॉपिक है वो। जंगल में बचा हुआ खाना खाने के लिए कुछ पंछी आते हैं, उसको वल्चर एनिमल बोलते हैं अपन। शेर ने खाना खा लिया, वो थोड़ा खाना सड़ जाता है, डेड बॉडी सड़ जाती है जंगल में, उसको खाने के लिए कुछ वल्चर एनिमल आते हैं। पता है क्या? वो सैप्रोफिटिक हुए एक प्रकार के। ऐसा। उसके बाद टिक कर थ्री डोमेन सिस्टम, इसको टिक कर। ये समझाता हूं क्या है ये, सुन ले बेटा। सर व्हाट इज थ्री डोमेन? तुझे पता है? पहले 5 सिस्टम का नाम बता। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमलिया, है ना? ये 5 किंगडम है। लेकिन बेटा कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि मोनेरा के 2 रूप आते हैं। मोनेरा के 2 रूप आते हैं। मोनेरा के 2 रूप आते हैं। एक पहला रूप जो बड़ा खतरनाक होता है, जिस रूप का नाम होता है आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। मतलब मोनेरा हैज 2 टाइप। मोनेरा हैज 2 टाइप। वन इज आर्की बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का पहला रूप जो इतना खतरनाक होता है, वो कहीं पर भी जीवित रह लेता है। 100 डिग्री के ऊपर ये जीवित रह सकता है। बहुत नमक का पानी वहां पे जीवित रहता है। मैं रिपीट करता हूं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या फर्क है? यू बैक्टीरिया मतलब एक नॉर्मल बैक्टीरिया जो अपने अंदर भी रह सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रह सकता है, जो 10 डिग्री से लेके 40 तक रह सकता है, वो होता है यू बैक्टीरिया। लेकिन जो इसके एक्सट्रीम रहेगा, एक्सट्रीम, कड़ी ठंड है, कड़ी धूप है, हाई टेम्परेचर है, ऐसे एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जैसे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहां कौन सा बैक्टीरिया रह सकता है? ऐसे 2 प्रकार के बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हुआ ये, उन्होंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप इनको भी किंगडम मान लो, इनको भी किंगडम मान लो। तो उसके हिसाब से आर्की बैक्टीरिया पहला किंगडम, ये दूसरा किंगडम, ये वाला तीसरा किंगडम, ये वाला चौथा किंगडम, ये वाला 5वां किंगडम, और ये वाला 6वां किंगडम। कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम। अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं तो मतलब देख, किंगडम में 2 प्रकार आते हैं। अगर तुम मोनेरा को सिर्फ एक मानेगा तो हो गए कितने किंगडम? बेटा मोनेरा को सिर्फ एक मानेगा तो कितने किंगडम हो गए? लेकिन अगर तू बोलेगा मोनेरा को भी क्लासिफाई करो सर, तो कितने किंगडम हो गए? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ या ना? ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला 3 डोमेन। कितने डोमेन? ये 3 डोमेन है क्या? 3 डोमेन का मतलब सुन, ये पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन, और इन सबको मिला के कितना डोमेन? तीसरा डोमेन। एक काम कर, सिर्फ 3 डोमेन को याद रख। तू 3 डोमेन कौन कौन से है? आर्की बैक्टीरिया पहला डोमेन, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन, और बाकी अदर्स। अदर में सब आ गई है। तू रेड कलर को एक बार ऑब्जर्व कर ले, मैंने क्या क्या बोला, समझ रहा है तुझे? मैं रिपीट करता हूं, अगर तूने मोनेरा को क्लासिफाई नहीं किया, मोनेरा को मोनेरा ही रखा, तो कितने किंगडम हो गए? 5। 1 2 3 4 5 हो गए बेटा। हाँ,
अगर तू क्लासिफाई करेगा मोनेरा को और बोलेगा इसमें से 3 डोमेन याद करो, ये पहला डोमेन कौन सा, दूसरा डोमेन एंड अदर्स, हो गया 3 डोमेन। अब बता इसको अगर मैं बोलूं तो हो गए 3 डोमेन, अब बोल इसमें कितने किंगडम आते हैं, कितने किंगडम है, कितने किंगडम है, 6, कितने किंगडम है, 6। कैसा, पहला किंगडम, दूसरा किंगडम और तीसरा किंगडम। आपको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, लिख लो इसे। कैसे लिखना सर, बताता हूँ, एक काम कर, बताता हूँ कैसे लिखना, सुन ले। 3 डोमेन कौन कौन से हैं? पहला डोमेन है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, और ये अदर्स। अदर में कौन कौन आता है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। तो पहले मैं इनकी बात करूं, आर्की बैक्टीरिया पहला डोमेन, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन, और ये सब मिला के बेटा कितने हो गए, ये तीसरा डोमेन हो गए, 3 डोमेन हो गए, 3 डोमेन। अब बता इनका किंगडम क्या है, किंगडम 6 हो गए सर, बता 6 किंगडम कैसे हो गए, ये पहला किंगडम, ये दूसरा किंगडम है ना, उसके बाद में ये कितना हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये कौन सा है, छठवा। आपको ये समझ रहा कि कंफ्यूज हो रहा, समझ रहा है ना, हाँ, लिख लो इसे। और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया बेटा इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब दे आर अंडर मोनेरा, दे आर अंडर मोनेरा। बस इतना याद रख दो। ये पैराग्राफ थोड़ा अलग से है, ये 5 किंगडम वाला टॉपिक थोड़ा अलग से है ये टॉपिक, ठीक है, हो गया लिखना। क्योंकि दे आर यूकैरियोटिक, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक। तूने पढ़ा ना क्लासिफिकेशन में अभी अभी, वो टेबल पढ़ा था हमने, वो हो गया टॉपिक अपना। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सिर्फ। Earlier classification scheme include the bacteria, blue green algae, fungus, mosses, fern, gymnosperm, and angiosperm, that is the plants. The characters that unfolds this whole kingdom was that all the organism include all cell wall in there. ये पैराग्राफ जो है ना आपको थोड़ा ये समझ में तब भी आएगा जब मैं आपको थोड़ा इसके बाहर वाला मतलब थोड़ा इसके आगे वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो एक काम करो, फिलहाल के टॉपिक जो है ये पैराग्राफ थोड़ा इसको होल्ड करो, जब चैप्टर खत्म होगा ना आपको अपने आप ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ 2 नाम टिक करके रख, ये जब चैप्टर खत्म होगा ना तब ये पैराग्राफ तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं तब रिपीट करूंगा इसको, तब मैं रिपीट करूंगा इस पैराग्राफ को चैप्टर खत्म होने के बाद। इसमें सिर्फ इतना बात याद रख। अब मैंने ये क्यों टिक कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर झगड़ा शुरू है। क्या झगड़ा है सर इसके ऊपर? झगड़ा ये है कि ये कंफ्यूजिंग है कि ये क्लाइमेडोमोनास स्पायरोगायरा अलगी है कि ये प्रोटिस्टा है। अलगी है कि प्रोटिस्टा है? अलगी मतलब प्लांट, अलगी मतलब क्लाइमेडोमोनास स्पायरोगायरा प्लांट है कि प्रोटिस्टा है, इसके ऊपर झगड़ा शुरू है, इसलिए मैंने बोला टिक कर। बाकी कुछ भी मत पढ़ तू यहाँ से।
ये भी रहने दो। एक काम करो, उस टेबल के नीचे ये 3 डोमेन बोला था मैंने, 3 डोमेन, 3 डोमेन के बाद जितना पैराग्राफ है पूरा छोड़ दो, फिलहाल मत पढ़ो उसको, पहले पूरा चैप्टर होने दो, बाद में उस मैं कवर करूंगा उसको, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैंने क्या बात करनी है। तो बस इतना याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी होल्ड करने को, वो पैराग्राफ जो है 3 डोमेन के नीचे वाला पैराग्राफ, हाँ। किंगडम मोनेरा के पहले 2 पैराग्राफ है, पढ़ो, आपके सामने है, पढ़ो, सिंपल है। किंगडम मोनेरा के पहले 2 पैराग्राफ पढ़ो उसको। या यहां से पढ़ो, सिंपल है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। कोई डाउट है यहाँ पे? तुझे पता है व्हाट इज ऑफस्प्रिंग? यहाँ बैक्टीरिया रह सकता है। ऑफस्प्रिंग मतलब तुझे पता है कहीं कहीं जमीन से गर्म पानी बाहर आता है, जमीन के अंदर से गर्म पानी, उबलता हुआ पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा। बैक्टीरिया के 4 आकार होते हैं, वो टिक कर, बैक्टीरिया 4 आकार में रहता है, वो टिक कर। पहला है स्पेरिकल, दूसरा है रॉड शेप, तीसरा है कॉमा शेप, चौथा है स्पिरिलम मतलब स्पाइरल शेप। चल बता, पहला आकार कौन सा है? स्पेरिकल। दूसरा कौन सा है? रॉड शेप। तीसरा कौन सा है? कॉमा शेप, कॉमा शेप, कॉमा शेप। और लास्ट कौन सा है? स्पाइरल। कौन सा है? इसके अलग अलग नाम पढ़। स्पेरिकल को सेकंड नाम है कोकस। क्या नाम है? रॉड शेप का नाम क्या है? ये पढ़ा तो तूने इसके पहले। हाँ, ये कौन सा शेप है? कॉमा शेप, विब्रियम। और ये कौन है? स्पिरिलम। जिनको नहीं पता बेटा एक बार देख लो, ये बैक्टीरिया के आकार है, कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पिरिलम, बैक्टीरिया के आकार है ये। कितने आकार है बैक्टीरिया के? कौन कौन से हैं? हाँ, बता इसमें स्पेरिकल कौन है? स्पेरिकल कौन है? कोकस। रॉड शेप? कॉमा शेप। और स्पाइरल शेप? बस इतना याद रख, सिंपल था ये, इतना ही याद रख। ये डायग्राम आईएमपी कर ले, एग्जाम में आ सकती है। कोकस, बैसिलस, स्पिरिलम, विब्रियो। डायग्राम को आईएमपी करो।
ओके वही एक है, दूसरा तो है नहीं उसमें कुछ। ये बैक्टीरिया में जो प्रकार है उसके पहले वाला पैराग्राफ है, इसको थोड़ा समझ लो आप। ये लास्ट पैराग्राफ है आज का, इसको समझ ले बेटा, सुन ले। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे होता है, और वेरी कॉम्प्लेक्स इन। बैक्टीरिया का बिहेवियर अलग अलग है, भले उसका सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन बिहेवियर अलग अलग होता है। उसके बाद में बेटा बैक्टीरिया के अंदर होता है बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। क्या होता है? हाँ, तो एक काम कर, यहां से यहां टिक कर, रिपीट कर एक बार। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे है, उसका बिहेवियर कैसा है, बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाइवर्स है कि कम डाइवर्स है, मतलब बहुत ज्यादा है। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। अब दूसरी बात, कुछ बैक्टीरिया बाय नेचर कैसे है, वेरी गुड, ऑटोट्रॉपिक है, बिकॉज, ठीक है बेटा। हाँ, उसमें उसमें मेरी बात सुन, दो प्रकार के ऑटोट्रॉपिक, एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा व्हाट इज फोटोसिंथेटिक, सनलाइट के हेल्प से खाना बनाएंगे, सनलाइट की हेल्प से, दैट इज फोटोसिंथेटिक। और किसी केमिकल की हेल्प से खाना बनाएंगे, एग्जैक्टली exactly. और ये लाइन टिक कर, मैक्स टू मैक्स बैक्टीरिया कौन से नेचर का है, मतलब है सम बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक नेचर, सम बैक्टीरिया ऑटो, बट मैक्सिमम बैक्टीरिया। और वो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, एक याद रखना, ये बैक्टीरिया जो होता है ये अटैक करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर दी फूड, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर दी फूड, मतलब वो खाने के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अटैक करता है। बैक्टीरिया भी खाना चाहिए ना बेटा, बैक्टीरिया को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। वो काय पे अटैक करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे तुम्हारे घर में सब्जी है, ब्रेड है, रोटी है, उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करता है। एक बात समझना, जब भी हमारे घर में कोई सब्जी खराब हो गई, इसका मतलब वो खाना अब किसके लिए है, बैक्टीरिया के लिए। तुम नहीं खा सकते, बैक्टीरिया खा रहा उसको, अभी तुम नहीं खाओगे तो बैक्टीरिया खाएगा, समझा ना। हाँ। एक कहावत ऐसी बनानी पड़े घर पे, बेटा ये रोटी है, तू नहीं खाएगा तो बैक्टीरिया खा लेगा। इतना ही पैराग्राफ है ना ये, हाँ।